दोस्तों आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है टेक इन्फोमेनिया। बड़ी ज़बरदस्त रिक्वेस्ट थी कि मी A3 पे चेरिस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रोम है वो हम फ्लैश करके दिखाएं। तो आप देख सकते हैं जी, मैंने ये रोम ऑलरेडी फ्लैश कर ली थी और मैंने इसे कुछ दिन इस्तेमाल भी किया और यकीन जानिएगा वाकई में रोम बहुत अच्छी है। जो इसमें जो फीचर्स हैं वो इसमें आपको मॉडिफिकेशन मिलेगी, आप इसमें रोम को बहुत ही अच्छा मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछें कि डेली बेसिस के लिए क्या ये रोम हम यूज़ कर सकते हैं, जी बिल्कुल, डेली बेसिस पे ये रोम आप यूज़ कर सकते हैं मी A3 पर। और बड़ी जो अच्छी बात है वो है एंड्रॉयड 13 की ये रोम है, आपको एंड्रॉयड 13 की अपडेट मिलेगी इस वाली कस्टम रोम में। तो इस रोम में अगर आप इसको फ्लैश करेंगे और आप मी A3 की परफॉर्मेंस में बात करें तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मी A3 पर चेरिस ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्लैश करने के बाद मी A3 की परफॉर्मेंस अगर हम कंपेयर करें स्टॉक रोम के साथ कितनी बेहतर हो चुकी है। स्क्रीन पे आप मुलाज़ा फरमाइएगा, जो मैंने बेंचमार्क का स्कोर इसका मैंने टेस्ट किया वो भी आपके सामने है जी। तो जनाब अगर आप चाहते हैं कि ये वाला रोम जो है हम ट्राई करें मी A3 पे तो वीडियो देखें किस तरह फ्लैश होगा। ठीक है जनाब। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी टैप कर दीजिएगा, सेलेक्ट ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपने अपने इंटरनल स्टोरेज का डेटा सेव करना है आपने मी A3 पे। अगर आपने सेव नहीं किया तो डेफिनेटली सारा डेटा वॉश आउट होगा। हमेशा याद रखिएगा कस्टम रोम जब भी आप फ्लैश करते हैं डेटा ज़रूर सेव किया करें। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो है मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर का अनलॉक होना। नहीं पता कैसे अनलॉक होगा तो आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है ट्यूटोरियल की, मी A3 का बूट लोडर इंस्टेंटली अनलॉक करें फिर आप ये रोम फ्लैश कर सकते हैं जनाब। इसके अलावा आपने सेटिंग्स में जाकर अगर आपने लॉक स्क्रीन पासवर्ड लगाया हो, डेफिनेटली लगाया होगा, तो सिक्योरिटी में जाके इसे टर्न ऑफ कर दीजिएगा, स्वाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा और अकाउंट सेक्शन में जाके गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है जनाब। मोबाइल की बैटरी चेक कर लीजिएगा, मिनिमम 50% का चार्ज होना ज़रूरी है जनाब। इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि अगर मैं मी A3 के अबाउट फ़ोन में जाऊं तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो स्टॉक एंड्रॉयड 11 पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड 10 पर है तो ये रोम फ्लैश मत कीजिएगा। बाकी बिल्ड नंबर कोई सा भी हो आपके पास, लेटेस्ट हो या पुराना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड्रॉयड 11 का होना ज़रूरी है। जैसे मेरे मोबाइल मी A3 पर इस वक्त 12.0.15 है जो कि थोड़ा ओल्ड बिल्ड है और इसका लेटेस्ट गालिबन 12.0.22 भी आ चुका है, लेकिन एंड्रॉयड वर्जन 11 है। ठीक है जनाब। चलिए जी, मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ करेंगे क्योंकि इस मेथड के लिए आपको डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी और कंप्यूटर की। तो अब आइए अगर ज़रा कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप एक नया फोल्डर बनाना है और ये फाइल्स डाउनलोड करनी है। एक है चेरिश ऑपरेटिंग सिस्टम है जी, जो कि एंड्रॉयड 13 वाली रोम है, ये डाउनलोड करें और गूगल एप्लीकेशन इसके साथ ही आती है। लाइन एज रिकवरी की फ़ाइल है, मौजूद है, अवेलेबल है, ये डाउनलोड कीजिएगा और प्लेटफॉर्म टूल्स को डाउनलोड कर दीजिएगा। ठीक है जी। तो डाउनलोडिंग के बाद आपने प्लेटफॉर्म टूल्स को पहले एक्सट्रैक्ट करना है सेम फोल्डर में रहते हुए। फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपने रोम वाली फ़ाइल और लाइन एज रिकवरी फ़ाइल दोनों फाइल्स को यहाँ से कॉपी करना है। मर्जी है आप कट करें कॉपी करें जिस तरह आपको अच्छा लगे। ठीक है जी। मैं कट करूँगा और एक्सट्रैक्टेड प्लेटफॉर्म टूल्स वाले फोल्डर को ओपन करके वो दो फाइल्स यहाँ पेस्ट कर दूँगा। कॉपी होने के बाद अब आपने नीचे आना है और लाइन एज रिकवरी को रीनेम करना है। F2 प्रेस कर दीजिएगा, सिंपली RECOVERY और इंटर कर दीजिएगा। इसी तरह ऊपर जाके ये जो रोम की फ़ाइल है इस पर भी आके F2 प्रेस करके इसे भी रीनेम कर दीजिएगा ROM, सिंपल लाइक दैट। ठीक है जी। आपने देखा ROM.zip और recovery.img दोनों फाइल्स को हमने रीनेम कर दिया है। आइएगा CMDEXE जो फाइल नज़र आ रही है इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर लेफ्ट क्लिक कीजिएगा। अगली विंडो पे यस करें तो ब्लैक कलर का कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। अब आइएगा दोस्तों मोबाइल फ़ोन की जानिब। डेटा केबल का अगला हिस्सा देख के चेक कीजिएगा। मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा। केबल कनेक्ट करेगा मोबाइल फ़ोन से,
फ्यू सेकंड्स में जो है सेट बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में। तो फ़ौरन जो है वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा। सेट जो है फास्ट बूट में बूट हो गया है, कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ। आइएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब आप यहाँ पर आपने कमांड टाइप करना है रिकवरी की फ्लैशिंग के लिए, जिसके लिए कमांड टाइप कीजिएगा फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस बूट स्पेस रिकवरी .img और इंटर प्रेस कर दीजिएगा। रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू होगी और रिकवरी की फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपने कमांड टाइप करना है रीबूट के लिए फास्ट बूट स्पेस रीबूट। इंटर करेंगे, सेट रीस्टार्ट हो जाएगा। फ़ौरन वॉल्यूम अप की प्रेस करके रखिएगा ताकि रिकवरी में सेट बूट हो जाए, जो कि लाइन एच रिकवरी होगी। और अब आपने वॉल्यूम अप की छोड़ देनी है जब रिकवरी की स्क्रीन आ जाए। ठीक है जी। रिकवरी की स्क्रीन आने के बाद आपने वाइप ऑप्शन पर टैप करना है। फिर उसके बाद फॉर्मेट डेटा फैक्ट्री रीसेट, जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इस पर टैप कर दीजिएगा। फिर फॉर्मेट डेटा पे टैप करके ताकि ये सिलसिला शुरू हो। फ्लैशिंग से पहले हमें ये करना ज़रूरी है। अब आपने बैक करके ऊपर और मेन स्क्रीन पे आके इंस्टॉल पे टैप कीजिएगा। साइड लोड जो कि ये आपको इस वक्त नज़र आ रहा होगा, इसी को टैप करके सेलेक्ट कर दीजिएगा। सेट हमारा बूट हो गया है साइड लोड मोड में। कमांड विंडो की तरफ दोबारा आइएगा। रोम को फ्लैश करेंगे, कमांड टाइप कीजिएगा ADB स्पेस साइड लोड स्पेस ROM.zip। इंटर करेंगे तो रोम की ट्रांसफरिंग और सेम टाइम फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। ठीक है जी। वेट कीजिएगा, ये ज़रा टाइम थोड़ा सा लगेगा फ्लैशिंग में। दोस्तों फ्लैशिंग जब कंप्लीट होगी तो यहाँ आप कमांड विंडो पे देख सकेंगे कि सक्सेसफुली, इसके बाद आपने कमांड विंडो को बंद कर देना है और कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म हो गया है जी। मोबाइल फ़ोन से केबल को पहले डिस्कनेक्ट कीजिएगा और फिर आपने बैक करके मेन स्क्रीन पे आना है और यहाँ पे सिंपल आपने रिबूट टू सिस्टम पे टैप कर देना है। ठीक है जी। तो जो बेहतरीन रोम है चेरिस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अब शुरुआत करेगा फर्स्ट बूट मी A3 पे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेट करें फर्स्ट बूट कंप्लीट हो, फिर आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू योर पिक्सल, क्योंकि पिक्सल बेस पर ये मबनी होती है ये वाली रोम। तो अब सेटअप स्क्रीन आ चुकी है, सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। जनाब रोम जो है बेहतरीन फ्लैश हो गई है। बस आपको ये बताता चलूँ कि इस रोम के साथ आपको फाइल मैनेजर नहीं मिलेगा और कैमरा एप्लीकेशन भी प्री इंस्टॉल नहीं आती। तो आपने जो फाइल मैनेजर है वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जब आप अकाउंट लॉगिन कर लें। ठीक है जी। तो जनाब एक नज़र फिर मैं अबाउट फ़ोन में जाकर आपको दिखाता चलूँ और इसके अलावा अबाउट डिवाइस में जाके आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डिटेल्स है रोम के बारे में और ऑफिशियल रोम है और बाकी जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया। तो रोम फ्लैश हो गई है। उम्मीद है कि आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। लाइक देना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।